सभी को आत्मवंदन। आज हम स्वाध्याय में एक पुस्तक है अमृत के घूंट, पुस्तक का अध्याय करेंगे। इस संसार में अनेक प्रकार के पुण्य और परमार्थ हैं। हमारे शास्त्रों में नाना प्रकार के धर्मानुष्ठानों का सविस्तार विधान है तथा उनके सुविस्तृत महात्म्यों का वर्णन है। दूसरों की सेवा सहायता करना पुण्य कार्य है। इससे कीर्ति, आत्मसंतोष तथा सद्गति प्राप्त होती है। किंतु इससे भी बढ़कर एक पुण्य परमार्थ है, वह है आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण की तुलना सहस्त्रों अश्वमेघों से नहीं हो सकती है। आत्मनिर्माण मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। हम दूसरों को उपदेश, सलाह तथा मार्ग प्रदर्शन करते नहीं थकते। बात-बात में दूसरों की त्रुटियां निकालते हैं। अपने बराबर दूसरों को नहीं समझते। मिथ्या अहंकार में दूसरों के प्रति भांति-भांति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। पर छिद्रान्वेषण करते समय हम ये तनिक भी नहीं सोचते कि हम स्वयं कितनी निर्बलताओं के पुंज हैं। अपनी मानसिक तुच्छता की ओर हम में से प्राय किसी का वह ध्यान आकृष्ट नहीं होता। दूसरों को उपदेश देना तथा स्वयं अपने परिष्कार का प्रयत्न न करना एक मानसिक विकार है। दूसरों का मार्ग प्रदर्शन कराने वाला मूर्ख जानता नहीं कि वह स्वयं कितने अंधकार में छटपटा रहा है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, किंतु सबसे पहले हम दूसरों की बात छोड़कर स्वयं अपना उपकार अर्थात आत्मोद्धार करना चाहिए। हमें आज स्वयं अपने चरित्र तथा स्वभाव के परिष्कार की निरंतर आवश्यकता है। आज संसार को दूसरों को उपदेश देने वाले उपदेशकों की आवश्यकता नहीं है। सच पूछो तो हमें अपना उपकार, उद्धार एवं विकास करने वाले आत्म साधकों की जरूरत है। दूसरों की सेवा सहायता, परोपकार करना पुण्य है, किंतु अपनी सेवा सहायता, अपने दुर्गुणों, कुविचारों, अशुभ संस्कारों को दूर करना, मन में एकत्रित ईर्ष्या, तृष्णा, द्रोह, चिंता, भय एवं वासनाओं को विवेक की सहायता से आत्मज्ञान की अग्नि में जला देना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी त्रुटियों को दूर करने में संलग्न हो जाए, अर्थात अपनी मानसिक तुच्छता, दीनता, हीनता, दास्यता का उन्मूलन कर मन में आत्मज्ञान का दीपक प्रकाशित कर ले, तो हमारे विकास की एक मंजिल पूर्ण हो जाए। हर भारतवासी यदि आत्मनिर्माण करे, तो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। आत्मनिर्माण का तात्पर्य है अपने स्वभाव या चरित्र की त्रुटियों को दूर करना तथा निर्भयता, सत्यता, प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता तथा सब में आत्मभाव देखना। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना और तदनुकूल उच्च देवोचित आचरण करना। अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा उठाना और अपने को एक आदर्श नागरिक बनाना इत्यादि। आत्मनिर्माण एक लंबी योजना है जिसका ध्येय उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करना है। यह एक जीवन दर्शन है जो आशावादी दृष्टिकोण धारण कर सदा ऊंचा उठने, सर्वांगीण उन्नति में विश्वास करता है। आत्मविकास का इच्छुक निरंतर आगे बढ़ता हुआ एक यात्री है। उसके जीवन में ठहराव नहीं, उत्तरोत्तर प्रगति है। आत्मविश्वासी मनुष्य में बड़ा सामर्थ्य होता है। उसका आत्मविश्वास शक्ति और प्रतिभा का निर्माण कर सकता है और उल्टा होकर ध्वंस भी। अच्छे का निर्माण करना तथा बुरे का ध्वंस, यही अपनी शक्ति का सदुपयोग कहलाता है। स्मरण रखिए, प्रत्येक नव प्रभात एक नई उन्नति की संभावनाएं लाने वाला है। आत्मविश्वास के साधन। आत्मविश्वास के 4 साधन हैं। पहला है मानव शरीर की पूर्णता एवं निरोगता द्वारा। दूसरा अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्ति। तीसरा है बुद्धि का विकास और चौथा है आत्मज्ञान। व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों का उत्तरोत्तर विकास होना अनिवार्य है।
शरीर वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा प्रतीत होती है। शरीर की शरीर की चाहिए कि वह रोगों को उसी प्रकार त्याग दे, जैसे हम अपने मन से अपवित्रता दूर कर देते हैं। शरीर को निर्विकार, स्वस्थ, सशक्त रखकर ही हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्राचीन योगी ऋषि-मुनियों को शरीर ऋषि-मुनियों ने शरीर को परमेश्वर का पवित्र मंदिर माना है। शरीर रक्षा हेतु हमारा ये पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि हम पर्याप्त परिश्रम करें, शारीरिक तथा श्वास-प्रश्वास के द्वारा व्यायाम करें, प्राणायाम करें। बिना व्यायाम हमारे अंग निर्मल एवं अशक्त होकर पंगु बनते हैं। पवित्र जलवायु में निवास करना, शुद्ध दूध, छाछ, फलों का रस, पौष्टिक भोजन आदि अधिक मात्रा में लेने चाहिए। जहाँ हम सात्विक पदार्थों को ग्रहण करें, वहाँ हमें चाहिए कि अभक्ष्य पदार्थ, अनिष्टकारी व्यसन, धूम्रपान, मद्य, सिनेमा इत्यादि से अवश्य बचें। संयम रखें। रोगी अवस्था में हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य और बढ़ जाता है। उपवास, अल्पाहार, रसाहार द्वारा हमें अंतरंग शुद्ध करना चाहिए। प्रकृति के मार्ग पर चलकर हम अपने शरीर को निर्विकार अवस्था में रख सकते हैं। दूसरा है आत्मविकास का साधन मनोभावों पर विजय। हमारी भावनाएँ 2 प्रकार की होती हैं, कुप्रवृत्तियाँ, इसमें हमारी वासना, क्रोध, घृणा, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, तृष्णा, निर्दयता, निराशा इत्यादि अनिष्टकारी भावनाएँ सम्मिलित हैं। सतत प्रयत्न एवं अभ्यास के द्वारा अन इन अनिष्टकारी प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए। इनसे मुक्ति का सरल उपाय है कि हम सद्वृत्तियों का विकास करें। सद्वृत्तियों का विकास होते ही अनिष्ट भाव स्वयं दूर हो जाएँगे। प्रकाश के सम्मुख अंधकार किस प्रकार टिक सकता है? ज्यों-ज्यों हम अपने तुच्छ अहं से मुक्त होते हैं, त्यों-त्यों हमारे अंदर एक प्रकाशमय बलशालिनी चेतना का विकास होता जाता है। संसार की आत्माओं, तुम्हारा वासनाओं से कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें धैर्य, उत्साह, प्रेम, उदारता, दानशीलता, कृतज्ञता, विनम्रता, न्याय, सत्य वचन इत्यादि दिव्य भावों का विकास करना है। तुम उच्च भावों के लिए निर्मित हुए हो। तुम देवत्व के अंश हो। अनिष्ट भाव से सावधान। ये एक ऐसी अग्नि है जो अंदर ही अंदर घुन की तरह तुम्हें खोखला कर देगी। तीसरा साधन है बुद्धि विकास। अपनी बुद्धि के बल पर ही मनुष्य अन्य प्राणियों से उच्च स्तर पर है। बुद्धि के विकास के लिए सतत प्रयत्न करते रहो, ज्ञान की पिपासा उत्तरोत्तर बढ़ाते रहो। बुद्धि विकास के 2 साधन हैं, अध्ययन तथा महापुरुषों का सत्संग। उच्च कोटि की पुस्तकें समीप रखकर मनुष्य ऐसे विद्वानों के साथ रहता है, जो दिन-रात उसे कुछ न कुछ ज्ञान देने को प्रस्तुत रहते हैं। स्वयं विचार और चिंतन करो, अपनी भूलों से लाभ उठाओ। प्रत्येक भूल हमारी शिक्षिका है, जो किसी न किसी दृष्टि से हमें ऊँचा उठाती है। स्मरण रखो, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, उससे नहीं, परंतु पढ़कर जो स्मरण रखते हैं और जिन आदर्शों पर काम करते हैं, उससे समुन्नत बनते हैं। अंतिम साधन है आत्मज्ञान, जो आत्म-भाव से प्राप्त होता है, वास्तव में है हम हाड़-माँस के शरीर नहीं हैं, बल्कि अजर अमर आत्मा हैं। इस क्षणभंगुर संसार में आत्म तत्व ही सत्य, स्थिर तथा स्थायी है। सांसारिक दुखों की प्रतीति उन व्यक्तियों को विशेष रूप से होती है, जो निम्न स्तर पर रह जाते हैं। दुःख भोग की क्षमता हमारे शरीर का प्रत्येक भाग रखता है, परंतु सच्चे आनंद का मार्ग केवल आत्मा ही है। आत्मज्ञान एवं आत्म-सम्मान को प्राप्त करना तथा उसकी रक्षा के लिए मनुष्योचित मार्ग अपनाना, ये जीवन का सत्वगुणी विकास क्रम है। आत्मा महान तत्व है, वस्तुतः हमें यह अधिकार नहीं कि अपने अपने आप को दीन, तुच्छ तथा अयोग्य और असमर्थ समझें। आत्मदृष्टि जागृत करते रहिए, सब में आत्मा के दर्शन कीजिए। सहयोग, प्रेम, आत्मीय संतोष, आनंद तथा प्रसन्नता ऐसी दिव्य विभूतियाँ हैं, जिनसे जीवन का सत्वगुणी क्रम ठीक रहता है। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूँ। इस महान सत्य को हृदय में ग्रहण कीजिए और तदनुकूल आचरण करते रहिए। आत्मवाद वह महाविज्ञान है जिसके प्रयोग के बिना भूतल के समस्त वैभव फीके हैं। आत्म मार्ग के पथिक सावधान, दूसरों को उपदेश देने की मूर्खता मत करना जब तक अपना सुधार न हो जाए।
हम दूसरों के समक्ष सर्वांगपूर्ण दृष्टि से आदर्श उपस्थित करने योग्य न हो जाएँ, तब तक पथ प्रदर्शन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक कर अपने चरित्र और व्यक्तित्व की निर्बलताओं पर प्रहार करो, जिस प्रकार कोमल सैया में पड़े हुए कांटे मनुष्य को बड़े खटकते हैं और जब तक वह उन्हें दूर नहीं कर देता, तब तक वे उसे कष्ट पहुँचाते रहते हैं। उसी प्रकार हमारे दुर्गुण, व्यसन, चरित्र, स्वभावगत निर्बलताएँ हमें असंतोष एवं कष्ट के कारण हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखना सीखो। शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में जीवन निम्न कोटि का सुख है। खाओ, पियो, मौज उड़ाओ, ये विकारी निम्न कोटि के व्यक्तियों का उद्देश्य हो सकता है। ऐसा विकारी व्यक्ति परमेश्वर की इस दुनिया में कलंक मात्र है। परमात्मीय दैवी संप्रदायों को लेकर भी पशु समान नीच वृत्तियों में फँसा हुआ है। तुम्हारा मार्ग परमात्मा का दिव्य आदर्श मार्ग है। तुम्हें अपनी पाशविक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। जिस प्रकार एक दृढ़ राजा अपने अनिष्टकर तत्वों को मजबूती से दबा कर रखता है, जिससे राज्य में उत्पात न हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने समस्त विषय वासनाओं पर कड़ा निग्रह एवं सुशासन रखना है। तुम अपने शरीर के स्वामी बनो, विवेक की सहायता से अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को काबू में रखो, देवत्व की शक्तियों को फैलाओ, देवत्व का ही विकास करते चलो। सच्चा रसायन शास्त्री वही है, जो विषय वासनाओं के लोहे को आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मानसिक शक्तियों के सोने में बदल देता है। तुम देवत्व के अंश हो, उसी का विकास तुम्हारा सच्चा विकास है। देवता बनो, ऊँचे उठो। धन्यवाद सर।